Assalamualaikum. Again, this video I'm going to tell you about the testes. So what are these actually? ये ऑलमोस्ट ग्लोबुलर से शेप के एक ऑर्गन है विच इज़ लोकेटेड इन द स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी। क्योंकि टेम्परेचर इसकी अगर कोई पूछे कि इसके आउटसाइड द बॉडी लोकेशन की क्या वजह, तो इसकी वजह होती है कि टेम्परेचर मेंटेनेंस। इनसाइड द बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट दे कैन नॉट वर्क इन सच अ हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। दे वांट सम लो टेम्परेचर, एंड बिकॉज ऑफ दैट लो टेम्परेचर दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी सो दैट दे कैन ईजिली प्रोड्यूस द स्पर्म्स। इतनी हाई टेम्परेचर पे दे कैन नॉट वर्क देयर फंक्शन। सो ये इसकी शेप हम बात करते हैं सबसे पहले कि आई सेड इट इज़ स्लाइटली ग्लोबुलर इन शेप, और ये इस तरह का नहीं होता कि हर तरफ से बराबर ओवल हो। ये इस तरह से ओवल होता है कि इसके दो बॉर्डर्स भी बन जाते हैं और साइड्स वाली सरफेस जो कन्वेक्स होती हैं। लाइक जैसे अगर मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ूँ, एक राइट हाथ हो एक लेफ्ट हाथ हो, दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ूँ तो जो हमारे पास शेप बनेगी वो इसकी शेप होती है। ठीक है, उसकी वजह से इसकी कुछ बॉर्डर्स, कुछ सर्फेसेज और कुछ पोल्स बन जाते हैं। अब जब एक चीज़ ऐसे है इस तरह करके, और ये वाली सरफेस भी उसकी कन्वेक्स है और जो दूसरी सरफेस वो भी कन्वेक्स है, यानी अगर मैं सामने से देखूँ तो वो ऐसे अपीयर होगा। ठीक है, ऐसे करके। तो ये इसकी एक राइट सरफेस है, एक इसकी लेफ़्ट सरफेस है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक मीडियल सरफेस है, एक लैटरल सरफेस है। एक जो ऊपर वाला पोल है और उसको हम अपर पोल कहते हैं, नीचे वाले को लोअर पोल कहते हैं। फिर दो बॉर्डर्स बन जाते हैं, एक इंटीरियर बॉर्डर है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो इस तरह का ये हमारे पास इसकी शेप बन जाती है। लेकिन ये इनसाइड द स्क्रोटम इट इज़ नॉट लाइंग इन इट्स लाइक दिस शेप। ठीक है, ये स्लाइटली टिल्टेड होता है कुछ इस तरह से कि इट्स अपर पोल इज़ डायरेक्टेड मीडियली। ठीक है, इंटीरियर लाइन आगे की तरफ ही होगी, मीडियल ज़ाहिर सरफेस मीडियली होगी, लैटरल सरफेस लैटरली होगी, और अपर पोल इज़ डायरेक्टेड स्लाइटली मीडियली। ओके जी, उसके बाद इसकी डायरेक्शन होगी, हमने कर ली स्क्रोटम में एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, इस तरह से दोनों पड़े हुए होंगे। फिर इनके साथ अटैच होता है एपिडिडमस। एपिडिडमस इस तरह से अटैच होता है कि इनकी जो पोस्टीरियर सरफेस है उस पर जो एग्जैक्टली इनका ये इंटीरियर बॉर्डर है तो एक पोस्टीरियर बॉर्डर भी होगा। तो पोस्टीरियर बॉर्डर से स्लाइटली लैटरली, कि अगर मैं ये बनाऊँ कि ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये मेरे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये मीडियल सरफेस है जिस तरफ टिल्टेड है, और ये लैटरल सरफेस है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर से स्लाइटली लैटरली यहाँ पर मेरे पास एपिडिडमस अटैच्ड होगा। वो ऊपर से अटैच होना शुरू होता है, वो नीचे तक आता है, और फिर यहाँ से जो है वो हमारे पास बन जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो इस तरह से एपिडिडमस इज अटैच इन हाईली कॉइल्ड फॉर्म। अब होता ये है हमारे पास कि जो ये सारा का सारा है, इससे कवर किया हुआ था ट्यूनिका वैजिनालिस ने सारे टेस्टिस को। सिर्फ पोस्टीरियर साइड पे थोड़ा सा पोर्शन होता है जहाँ पर वो कवर्ड नहीं होता। अब ये क्या चीज़ है ट्यूनिका वैजिनालिस, मैंने पहले स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी बात बताई है कि इन फीटस एक पूरी मेम्ब्रेन सी होती है, सीरस मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसस वैजिनालिस। जब टेस्टिस आर अनडिसेंडेड फॉर्म, तो जब व्हेन दे आर डिसेंडेड थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल, देन सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, देन इनटू द स्क्रोटम, तो वो अब यहाँ पर एक चीज़ पड़ी हुई है और इसने नीचे आना है, तो ये अपने साथ इस पूरी मेम्ब्रेन को खींच के लेके आते हैं थ्रू ऑल देयर पाथवे। जब अपनी सारी मेम्ब्रेन को अपने साथ नीचे खींच के ले आते हैं तो मेम्ब्रेन कुछ ऐसी हो जाती है, पीछे वाली कोने पीछे ही रह जाते हैं और इसके साथ सारी की सारी आगे आ जाती है। ये भी इनसाइड द स्क्रोटम इस तरह से पहुंच जाती है। तो जो टेस्टिस के इर्द गिर्द लाइन इसे करी होती है एंटीरियरली और हर तरफ से, वो इसके साथ रह जाती है, बाकी पीछे वाली का ताल्लुक इससे कट जाता है। तो ये जो प्रोसेसस वैजिनालिस है, इनका जो रिमेन रह जाता है अराउंड द टेस्टिस, उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस। अब जाहिर है किसी एक जगह से वो कटी भी है, इसका मतलब वो एरिया बेयर रह जाना चाहिए टेस्टिस का, तो वो इसका पोस्टीरियर का पोर्शन का एक एरिया होता है जहाँ पर से ये बेयर होता है, वहाँ पर जो प्रोसेस ट्यूनिका वैजिनालिस है इट इज़ नॉट लाइक द टेस्टिस। ठीक है, अब बताने के लिए बात ये थी मेरे पास कि ये जो एपिडिडमस है ये सारा का सारा बिल्कुल पक्का इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सपोज़ अगर ये मेरे पास स्पेंज है, दैट इज़ एपिडिडमस, और यही समझते हैं कॉपी जो है दिस इज़ द टेस्टिस की सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस। तो होता ये कि उसूलन तो इसे पूरा अटैच होना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये पूरा अटैच नहीं होता, बल्कि इसका सिर्फ एक कोना अटैच होता है। अगर एक कॉर्नर वाली कोई चीज़ हो, जैसे ये ढक्कन है, तो ये ढक्कन ऐसे पूरा अटैच नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इसका एक कोना अटैच होगा और बाकी ये सारा का सारा खड़ा हुआ होगा। वो जो खड़ा हुआ होता है तो बीच में एक कैविटी बन जाती है बिटवीन द खड़ा हुआ पोर्शन ऑफ एपिडिडमस एंड द टेस्टिस की सरफेस। दैट ओपनिंग इज़ नॉन एज साइनस वैजिनालिस। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एपिडिडमस जो है पूरा अटैच नहीं होता, सिर्फ एक कोना उसका अटैच होता है, बाकी ऐसे करके ऐसे अटैच होने के बजाय ऐसे अटैच है। बीच में एक हल्की सी ये ओपनिंग और कैविटी बन गई है जो मेरे हाथ और कॉपी के दरमियान में इस वक्त ये जो ओपनिंग बीच में बन जाती है, दिस इज साइनस वैजिनालिस, और इसमें भी ट्यूनिका वैजिनालिस जो है वो अंदर घुसा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि वो पोस्टीरियर सरफेस को भी लाइन कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद हमारे पास दो रेमिनेंट्स रह जाते हैं। आपको जब आप टेस्टिस की सरफेस देखते हैं ऊपर तो एक छोटी सी ऐसी चोंच निकली हुई नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। वो हमारी डेवलपमेंट जब हो रही थी, जब किडनीज बनती है, यूरोजेनिटल सिस्टम बनता है, उस वक्त मीज़ोनेफ्रिक डक्ट्स की एक रेमिनेंट रह जाती है, और उसकी डिटेल में जाने की जरूरत है, बस इतना याद रखने की ज़रूरत है कि पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट्स जो होती हैं उनका ये रेमिनेंट है। ठीक है, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस इसे कहते हैं। फिर अगली बात आती है कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस क्या है। तो पहली सबसे बात तो यही कि जो स्पर्मेटिक कॉर्ड अपने साथ कवरिंग्स लेके आई थी वो तो सबसे बाहर इसके होंगी, उनमें सबसे बाहर जो है वो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशियल
फेशिया था जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से बना था, फिर क्रीमास्टेरिक मसल था, फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया था जो फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बना था। उसके बाद इसके मज़ीद अंदर जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये अपने साथ टेस्टिस भी लेके आता है, एक कवरिंग विच इज़ द ट्यूनिका वेजिनैलिस, वो भी इसे लाइन कर रहा है, सिर्फ पोस्टीरियरली लाइन नहीं करी, ये उसकी चौथी कवरिंग होगी। पांचवी कवरिंग क्या होती है, जो इंटरनल सरफेस ऑफ सारी की सारी टेस्टिस को लाइन करती है, दैट इज़ नॉन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये सारे टेस्टिस को लाइन करता है, एक फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू टाइप चीज़ होती है ये, और इसमें से बहुत सारे सेप्टा निकलते हैं जो इसको टेस्टिस की सब्सटेंस को 200 से 300 लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद जो आखिरी लेयर आती है इसकी, दैट इज़ ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब हर लोब्यूल को एक ना एक आर्टरी जो है वो आर्टरी की छोटी ब्रांच कैपिलरी वगैरह लाइन करी है, वो सारा ये जो वेस्कुलर सिस्टम है उसकी जो लेयर बनती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, लेयर पूरी नहीं होती, बहुत सारी आर्टरीज अलग अलग लाइन करी हैं सब कुछ, बस उन्हें हमने करेक्टिवली ट्यूनिका वेस्कुलोसा कह दिया, विच इज़ द थर्ड पार्ट लेयर ऑफ द सिक्स्थ लेयर ऑफ द दिस टेस्टिस। सबसे बाहर से अंदर पहले 3 स्पर्मेटिक कॉर्ड वाली लेयर्स, फिर ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया कहीं, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब बाकी नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।